हेलो गाइस। आजकल कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग जरूरी है और प्रत्येक कंपटीशन में आजकल रीजनिंग आती है, इसलिए हम साथ साथ में रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज पहला रीजनिंग का टॉपिक लेके चलते हैं और पहला टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए हमने आज का टॉपिक था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो त्रिभुजों की संख्या में देखिए सर्वप्रथम मान लो एक त्रिभुज है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कितने त्रिभुज है? एक ही त्रिभुज है, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या है एक। अब यहां पर देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें कैसे त्रिभुज, अगर किसी शीर्ष से सामने भुजा को यदि मिलाया जाए, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं यदि कोई लंबवत विभाजित हो। कैसे विभाजित हो? लंबवत। इसको हम लंबवत विभाजित भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि शीर्ष से सामने भुजा को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं लंबवत रेखाएं, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? देखो यहां पर त्रिभुजों की संख्या यहां से गिनोगे एक। वैसे देखा जाए तो देखो एक एक तो ये होगी, एक दो और एक पूरी होगी, कितनी होगी? तीन होगी। पूरी संख्या कितनी होगी? तीन। लेकिन हमें देखो सीधा शॉर्ट ट्रिक में समझना पड़ेगा। तो किस प्रकार समझेंगे? मान लो यहां पर लगाओगे एक और यहां पर कितने लगाओगे? दो। और यहां पर अगर त्रिभुजों की संख्या हम सीधी गिने, क्या करेंगे? एक और प्लस क्या कर देंगे? दो। दो और एक कितना हुआ भैया? तीन। अतः त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? तीन है। इसके बाद में देखिए अगर ये है, इसमें देखो एक दो तीन, ठीक है। अब देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, उसी प्रकार ज्ञात करें तो समय हमारे पास बहुत कम होगा, इसलिए हमें ट्रिक से ही समझना पड़ेगा। तो ट्रिक से देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहां पर देखो एक प्लस दो प्लस तीन, तीन दो पांच और एक छह, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भैया? छह होगी। इसमें देखो, अब इसमें देखा जाए एक दो तीन चार, ठीक है। वैसे में कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रत्येक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है लगभग हमें 8 मिनट मिलती है या 1 मिनट मिलती है ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें होता नहीं है हमारे पास ये क्वेश्चन होगा नहीं अगर इस प्रकार से हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करें, अब ऐसे गिनेंगे तो काफी समय लगेगा हमें, तो इस प्रकार देखो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ये कितना हुआ? चार तीन सात दो नौ और एक 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मेरे को, देखिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट की सहायता से मेरे को बताओगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, हम टाइप नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे प्रकार का, देखो टाइप सेकंड। इसमें क्या रहा है? देखो ये त्रिभुज है, इसमें यहां पर क्या विभाजित हो रहा है? क्षैतिज विभाजित हो रहा है। किस प्रकार से विभाजित हो रहा है? क्षैतिज। यहां पर भी क्षैतिज विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए हम इसको ये बोल सकते हैं क्षैतिज विभाजित, ठीक है। तो इधर देखिए इसमें त्रिभुज है एक, ये त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक है। इसके बाद में ये देखो इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अगर हम इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या देखें तो देखो एक तो ये होगी 1 और दूसरी ये होगी 2, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। एक तो ये हुई एक और दूसरी ये होगी 2। अब आपको भी सर ये भी तो है, ये नहीं है भैया त्रिभुजों की संख्या, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज थोड़ी है। त्रिभुज तो ये है, एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 2। इस प्रकार से कई भागों में हो क्षैतिज विभाजित हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भैया इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी है? एक और दो, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी। यानी जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही त्रिभुजों की क्या होगी? संख्या होगी। तो यहां पर देखिए यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 और 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें देखा जाए तो इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, क्षैतिज रेखाएं 4 हैं तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी। यहां पर देखिए यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भैया? 6 होगी, ठीक है। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप देखिए, ये इसमें क्षैतिज भाग भी है
क्षैतिज रेखाएं भी हैं और लंबवत भी हैं, तो यानी क्षैतिज और लंबवत, इसको हम लिख सकते हैं क्षैतिज और लंबवत विभाजित। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, क्षैतिज और लंबवत, क्षैतिज व लंबवत भाग लिखते हैं, हम लिख सकते हैं लंबवत व क्षैतिज। हाँ भैया, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिने, तो देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, एक तो ये होगी यहां से यहां तक, एक तो ये होगी, एक दो और एक पूरा हो गया, कितना हो गया, तीन, तीन तो ये हो गए, फिर एक ये हो गया चार, एक ये हो गया पांच और एक ये पूरा हो गया, कितना हो गया, छह। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, छह। लेकिन हमें तो ट्रिक से करना है, किससे करना है, ट्रिक से। तो देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे एक दो, एक और दो, और इसके बाद में देखो आप कैसे करोगे, यहां पर गिन लो इनको, एक और दो, इसको आप चलो इसको ऐसे भूल जाओ, आप यहां पर ये भूल जाओ, इसको आप एक बार भूल जाओ, एक बार के लिए आप इसे भूल जाओ। अब इसको किस प्रकार से करोगे इस त्रिभुज को, आपको मैंने बताया था, अगर लंबवत विभाजित कराओ, लंबवत भाग बन रहे हो तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम एक और दो, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, एक प्लस दो बराबर कितना हुआ, तीन। लेकिन मैंने ये कहा है अगर यहां पर देखो लंबवत भी है और साथ में क्या है, क्षैतिज। अब इस रेखा को याद करो आप, क्षैतिज कितनी रेखाएं हैं, एक और दो, तो आप जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी बार इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, या दो से गुणा कर देना है। अगर दो क्षैतिज रेखाएं दो से गुणा कर दो, तीन क्षैतिज रेखाएं तो कैसे गुणा कर दो, तीन से गुणा कर दो। तो यहां पर मैं दो से गुणा कर देता हूं, तीन और दो, तीन दूनी छह, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, छह होगी। अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए आप, मैं देख रहा हूं, इसको कर लो एक दो तीन, सिर्फ इसको करना है, ठीक है ना, एक प्लस दो प्लस तीन, तीन और दो पांच, पांच से लेके छह। लेकिन हमें अब ये देखना है, ये तो ऊपर वाले छह है, ये छह है त्रिभुजों की संख्या, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी, क्षैतिज रेखाएं एक तो ये होगी और एक ये होगी, ठीक है ना। क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, जो धरातल के समांतर हो, धरातल के क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं कितनी होगी, दो होगी, तो छह को मैं किससे गुणा करूंगा, दो से, छह दूनी कितना हुआ, 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है भैया, 12 है। इसके बाद में देखिए आप, यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखें हम एक दो तीन चार, कितने हो गए, एक दो तीन और चार, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ठीक है, चार तीन सात, दो नौ और एक 10, तो यहां पर 10 आ गया, ऊपर वाले त्रिभुजों की संख्या होगी 10। अब क्या करूं, टोटल त्रिभुजों की संख्या याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं देखो, एक दो और तीन, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तीन क्षैतिज रेखाएं, तो मैं इससे कैसे गुणा करूंगा, तीन से, तो 10 तिया कितना हो गया, 30। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूं, वो करके दिखाना, कॉमेंट के माध्यम से बताना इसको। चार नंबर टाइप देखिए, अगर इस प्रकार से दिया हो, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, अब हमें ये बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर करेंगे हम एक, ये त्रिभुज हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन और ये हो गया चार। अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, चार, और एक त्रिभुज ये बाहर वाला हो गया, टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन हमें सीधा ही ध्यान में रखना कि भैया अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हो तो वह अंदर त्रिभुज कितने बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा, और प्लस एक बार वाला हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई भैया, 5 है। तो इसे सीधा ध्यान में रखना है, सीधा याद रखोगे, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो वह त्रिभुज अंदर त्रिभुज कितने बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। ये त्रिभुज अंदर एक त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज। अगर 4 त्रिभुज बनाए और प्लस कितना हो गया, ये बार वाला एक त्रिभुज कितना हो गया, 5। इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इधर देखिए अंदर एक त्रिभुज है, एक हो गया, ये कितने बनाएगा, ये वाला त्रिभुज, ये ले लो, ये त्रिभुज लिया हमने, ये अंदर कितने त्रिभुज बनाएगा, 4 बनाएगा। प्लस अगर ये ले तो ये भी कितने त्रिभुज बनाएगा, अंदर बनाएगा 4 त्रिभुज, कितने त्रिभुज बनाएगा, 4, और एक बाहर वाला हो गया, ये कितने हो गए भैया, 5 त्रिभुज, सॉरी प्लस एक ये आ गया, 4 4 8, एक कितने त्रिभुज हो गए, 9। इसके बाद में ये करें तो देखो ये भी वैसे बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है लेकिन एकदम सरल है। इधर देखिए, यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे, इसको देख लेते हैं, इसको अंदर कितने त्रिभुज बने, 4 त्रिभुज बने, प्लस फिर इसके अंदर एक त्रिभुज है, इससे लिए इससे भी कितने त्रिभुज बने भैया, 4 बने।
फिर इसके अंदर एक त्रिभुज और है, इससे भी लिए कितने त्रिभुज बने 4, और एक हो गया बाहर वाला पूरा, तो ये कितना हो गया बताओ 4 4 8 4 4 12 एक है 13। तो इस प्रकार से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 4 का ही भाग है। तो इधर देखिए इसमें भी यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर कौन सा एक त्रिभुज बनाया हुआ है, लेकिन हमें अभी इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इधर देखिए ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला बीच वाला, तो ये कितने त्रिभुज बनाएगा भैया 4 त्रिभुज बनाएगा। इसके बाद में देखिए प्लस ये कितने त्रिभुज हो गए, एक और दो त्रिभुज हो गए, कितने त्रिभुज हो गए 2, प्लस ये भी एक और कितने हो गए 2, ये भी 2 त्रिभुज हो गए, प्लस एक और 2, ये भी कितने त्रिभुज हो गए 2 हो गए, और एक हो गया टोटल पूरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये कितने आ गए 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भैया इसमें 11 होगी। कैसे, देखो एकदम सरल है। आप कहोगे सर यहाँ पर इस प्रकार से अगर विभाजित करते तब हम करते हैं कितना करते हैं, इनको जोड़ देते हैं 1 प्लस 2, अगर लंबवत विभाजित हो रहा हो तो हम कैसे करते हैं 1 और 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 कब होता है, जब एक तो ये भाग आता है प्लस एक ये भाग आता है तब, और एक ये पूरा आता है, एक तो ये भाग आया एक ये भाग आया और एक पूरा आ गया, कितने हो गए 3। लेकिन यहां पर हमने पहले ही ले लिया था इस पूरे भाग को, तो कैसे लिया हमने यहाँ पर अंदर वाले त्रिभुज से लिए, तो अंदर वाले त्रिभुज से कितने त्रिभुज बने थे 4। देखो हमने ये पीछे पढ़ा था, अभी शुरुआत जब की थी तब हमने पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। ये अंदर त्रिभुज है, कितने त्रिभुज बनाएगा देखो 1 2 3 और 4, टोटल त्रिभुज कितने बचे बने 4, और एक बार वाला कितना हो गया 5 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार यहां पर है, देखो ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज कितने बनाएगा, एक तो ये पूरा बना एक तो ये बड़े वाला हो गया एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक अंदर वाला हो गया 4, तो ये 4 हो गए, ये जो हमने बताया था ये 4 हो गए। इसमें इसके बाद में 1 और 2 ये हो गई, तो ये 2 ही हुए, ये नहीं है 3 नहीं करेंगे हम इसको, 1 प्लस 2 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 करेंगे तब तो ये शामिल हो जाएगा, और ये हम पहले ही ले चुके हैं इस 4 के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 और 2 ये नहीं कितने हो गए 2, यहाँ पर भी कितने हुए 2, यहाँ पर भी कितने हुए 2, और एक ये टोटल हो गया, तो ये कितने हो गए भैया 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, और गाइज ये क्वेश्चंस आप मेरे को खुद करके दिखाओगे, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी, अगर नहीं आएगी तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।